नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आशीष और आप हैं A+ एकेडमी में। जैसा कि हम लोग को पता है, यहाँ पे ज्योमेट्री चलती है और ज्योमेट्री में आज का टॉपिक है बेटा काइट। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस को नहीं देखा है तो आप ऑफ कोर्स पहले वाला जो है पढ़ लीजिए, उसके बाद इस वाले टॉपिक को आपको अच्छे से आएगा समझ में। तो काइट इट मीन्स बेटा पतंग, ठीक है। तो पतंग के बारे में हमें जानकारी चाहिए होगी और इससे कई एक आ जाते हैं क्वेश्चंस, तो इन्फॉर्मेशन कम होने की वजह से हमारे क्वेश्चंस हो नहीं पाते हैं। जो काइट का एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, वो इम्पोर्टेंट फैक्ट जो हमेशा काइट में होता ही होता है, दिया जाता है, वो क्या है जल्दी से जानते हैं। ये एक ABCD एक है काइट, तो इसमें AB = BC होती है और AD = वो CD होती है। तो ये वाली जो है वो फैक्ट होता है काइट में। तो काइट की ये बेसिक बेटा प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है कि AB = BC और AD = CD। आई होप आपको एक प्रॉपर्टी स्पष्ट है, समझ में आ रही है। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि अगर हमने बाय द वे इसमें एक डायगोनल डाला BD, एक हमने डायगोनल डाला BD, ठीक है। तो आप में से हर एक को दिख रहा होगा ये जो हमारे पास आज दो हैं त्रिभुज। कौन कौन से त्रिभुज? एक तो ABD और एक है ट्रायंगल C से स्टार्ट करते हैं, CBD। ये जो दो हैं ट्रायंगल, एक ये वाला और एक ये वाला, तो इनमें क्या है आप में से सबको दिख रहा होगा AB = क्या है, इसमें है AB = CB है। और आप देखो BD = BD है। क्यों? ये तो बेटा कॉमन साइड है ना, सही। और एक ये वाली लाइन अर्थात AD = वो है CD के। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे तीनों की तीनों साइड्स, इसकी साइड इसके बराबर हैं। तो S से अगर देखा जाए तो ये दोनों के दोनों जो है त्रिभुज वो हो जाते हैं सर्वांगसम। अच्छा, अगर ये बेटा सर्वांगसम है, अगर ये कॉन्ग्रुएंस हैं, तो आपको पता है कि इसकी जो होती है बेटा संगत साइड तो इक्वल होती हैं, फिर संगत एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। इट मीन्स ये एंगल बराबर हो जाएगा इस एंगल के, ये एंगल बराबर हो जाएगा इस एंगल के, और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा इस एंगल से। तो यहाँ पे जो हमने जाने हैं तीन एंगल्स इक्वल हो गए। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इससे बेटा क्वेश्चन कैसे बनता है? सपोज आप सोचो ऐसे आ जाएगा, आपको बता दिया जाएगा एक बेटा पतंग है या फिर एक है क्वाड्रिलेटरल जिसमें AB = BC है और दिस = है। ऐसे क्वेश्चन बनेगा, आपको बोल देगा कि ये एंगल है 35 का और ये एंगल है 30 का, तो फाइंड द एंगल ऑफ BAD। तो क्या आपसे हो पाएगा फाइंड? ऑफ कोर्स हो पाएगा, क्योंकि आपको पता होगा वहाँ पे कि ये एंगल इसके बराबर होता है। तो ये अगर 35 है तो ये भी 35 होगा, हम है ना, सही। और अगर ये 35 ये 35, तो ये वाले त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। 180 में से 65 माइनस करेंगे तो अपने आप से ये वाला एंगल आ जाएगा। आई होप आप में से सबको समझ में आता है। इससे, इस वाले से फैक्ट से क्या क्वेश्चन आ सकता है? तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अच्छा, अगर एरिया का आता है तो आप एरिया फाइंड कर लीजिए त्रिभुज की। अगर बेटा तीनों की तीनों साइड्स आपको दी जाएं, ये वाली साइड और ये वाली, तो हीरोज से एरिया निकालिएगा। हालांकि हम लोग बेटा ज्योमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है यहाँ पे, तो ज्योमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ओके है। सो आगे बढ़ते हैं और हम लोग जानते हैं और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं इसमें, और क्या क्या है बेटा प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो एरिया की बात, तो इसका एरिया, इसके अगर ये आता है बाय द वे 90 पर, तो ये 1/2 बेटा बेस इंटू हाइट से फाइंड कर लेना और उसका कर लेना 2 टाइम्स, तो उधर वाले का एरिया आ जाएगा, ठीक है ना। एक बार फिर से एक और है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वो हम लोग इसकी जानते हैं। फिर उसके बाद उसके ऊपर भी जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको भी जान लेंगे और हमारी काइट हो जाएगी पूरी की पूरी फिनिश। जैसे एक बार फिर से एक बेटा है पतंग जो कि आपके सामने है ABCD, और इसमें भी बोला ये इसके बराबर और ये चीज़ इसके बराबर। इस बार मैं ऐसे न खींच के यूँ डाले दे रहा हूँ, तो आप में से सबको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मैंने ऐसे बेटा डाल दिया है, ठीक है। और मैं इसको यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ, सिर्फ पतंग ऐसी तो होती है।
आपको दिख रहा होगा कि ऊपर जो एक है ट्रेंगल ए बी सी, ये बेटा एक बेटा आइसोसेलेस है ट्रेंगल, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा है ये समद्विबाहु त्रिभुज है, सबको समझ में आता है। और समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है उसमें अभी हम लोगों ने जाना था कि ये एंगल इसके बराबर होता है। अब अगर आपको पता हो कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में जिसकी ये साइड्स इक्वल हैं, इसका अगर एंगल बाइसेक्टर खींचा जाए तो इसका जो एंगल बाइसेक्टर उस वाली भुजा पर जाता है जो अनइक्वल होती है, तो उस भुजा पर पड़ा हुआ एंगल बाइसेक्टर ही उसका होता है परपेंडिकुलर, और वही इसकी होती है मीडियन, और वही इसका होता है एंगल बाइसेक्टर, और वही इसका होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर आपको याद हो, ये हमने आपको सिखाया हुआ है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप इससे पहले वाली जो हुई हैं बेटा ट्रेंगल्स की क्लासेस और जो क्लासेस हुई हैं उनको आप अटेंड करने के बाद इसको आप जानो तो ज़्यादा बेटर लगेगा। इवन आप इसको आराम से, इसको भी आ सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो ये सब इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो इसका ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये इस पे काहे पे काटेगा, ये काटेगा 90 पे। तो ये इसकी एक सबसे अहम एक और प्रॉपर्टी है कि इसको हमेशा 90 पर काटता है। अच्छा, एक चीज़ और है कि ये इसके इक्वल होगा, सबको समझ में आता है। अच्छा, क्या ये और ये भी बराबर होगा? तो ये बराबर नहीं होंगे, ये साइड इसके बराबर होगा, क्योंकि ये जो होता है समद्विबाहु त्रिभुज में जो मीडियन होती है वो यही वाली होती है, ना कि ऐसे वाली कोई, ठीक है। तो सेम ये नीचे वाला जो है ट्रेंगल उसमें भी ऐसे ही होगा, ठीक है। और कैसा होगा, ये दोनों इक्वल हैं तो ये इसके एंगल बाइसेक्टर हैं, तो इसको यहाँ पे काटेंगे 90 पर और ये इसके बराबर होगा। तो सेम बात है, ये इसके बराबर होगा, लेकिन ये आपस में बराबर नहीं होंगे। अब इससे आता है आखिर बेटा क्वेश्चन, आखिर कैसे कैसे, वो आप समझ लीजिए जल्दी से। थोड़े अच्छे प्रश्न आते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। इससे जो आएगा प्रश्न वो इस प्रकार से होगा, आप ध्यान से देखिए। आपसे बोला जाएगा एक है काइट या फिर एक है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, जिसमें ये इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर है। आपसे बोल देगा कि एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या बोला है कि ये वाला एंगल है वो है 90 डिग्री का। उसके बाद बोला है कि साइड ए बी इज इक्वल टू 10 बेटा सेंटीमीटर, तो ये वाली जो साइड है वो बोली है 10 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला है कि ए सी जो साइड है वो है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ से AC साइड जो है वो 12। और इससे क्या क्या चीज़ें पूछता है वो आपसे बेटा पेरीमीटर पूछ सकता है इसका, आपसे इसका बेटा एरिया पूछ सकता है, और आपसे इसका जो ये वाला डायगोनल, ये वाला तो उसी ने दिया है 12 है ना, और ये जो बचा हुआ डायगोनल है ये पूछता है। तो बेटा 3 चीज़ें पूछ सकता है, तीनों चीज़ें हम आपको फाइंड करना सिखा देंगे, और सबसे अहम है इसका डायगोनल फाइंड करना। अगर आपने डायगोनल फाइंड कर लिया, ये जो अपोजिट वाला है, तो अपने आप से हो जाएगा ये, ठीक है ना। आखिर कैसे, आओ चलो देखते हैं। तो अच्छा, इसके एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो अगर आपको पता हो तो ठीक है, नहीं तो आप ऐसे समझ सकते हो। इसका भी एरिया वही होता है, क्या, एरिया इज इक्वल टू होता है 1/2 D1 इंटू D2 साइन थीटा। अब सबको पता है कि यहाँ पे ये होता है बेटा 90 का एंगल, तो साइन हो जाएगा 90 जो कि होता है 1, तो ये हो जाएगा हाफ D1 इंटू D2। ये बात स्पष्ट है। चलो, तो इसका मतलब आपको ये जो ये वाला है डायगोनल, ये अगर फाइंड हो जाएगा तो आपसे एरिया तो हो ही सकता है, क्योंकि ये वाला ऑलरेडी दिया है डायगोनल। आओ चलो हम लोग बेटा फाइंड करें। सबसे पहले ये बताओ, ये है 12, तो 12 को हम इसको 6 और 6 आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर आप देखो तो हमारे पास ये चीज़ है, ये चीज़ है और ये चीज़ चाहिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा बेटा करते हैं रिप्ले। और रिप्ले क्या है कि एक बेटा समकोण त्रिभुज में अगर कर्ण के ऊपर, कर्ण से अगर मैं इस वाले शीर्ष लंब डालता हूँ कर्ण पे, तो अगर आपको याद हो ये नाम हो गया ए बी और ये डी, ऐसा ही तो है, इस वाले की बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर आप देखते हो तो यहाँ पे ये वाले तीनों के तीनों बेटा त्रिभुज ये समरूप त्रिभुज होते हैं, हमने सिखाया ना आपको कि सिमिलर है ये, ठीक है। ये होते हैं तीनों के तीनों बेटा सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। सो अगर इससे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ थी जो हम लोगों ने सीख रखी थी, जैसे मैं अगर इसको O मान लूँ, सेंटर मान लूँ, तो अगर एक तो ऐसी प्रॉपर्टी थी जिसमें बोला जाता है दिस बेटा इसका स्क्वायर, जो AO का स्क्वायर होता है वो इसके और इसके बेटा मल्टीपल के बराबर होता है। एक और थी बेटा प्रॉपर्टी जिसमें बोला जाता है कि जो AO का
सॉरी जो बेटा ए बी का स्क्वायर है वो इसके और इसके मल्टीपल के बराबर है। एक और प्रॉपर्टी थी जिसमें बोला जाता है कि ए डी का स्क्वायर जो है वो डी ओ और डी वी के मल्टीपल के बराबर है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको जानने के लिए आपको जाना पड़ेगा बेटा समरूप वाला जो हमने पढ़ाया है, सिमिलर वाला जो एक डे है उसमें बेटा ज्योमेट्री में, उसमें आपको होगा बेटा देखना पड़ेगा। ठीक, तो ये जो होते हैं तीनों की तीनों प्रॉपर्टी ये बहुत आसान है, लेकिन आपको एक बार तो देखना पड़ेगा भैया, चीज़ों को आपको समझने के लिए पढ़ना तो पड़ता है। सो गाइस अगर इससे देखें तो ये चीज़ है 10 और ये है 6 और आपको चाहिए ये, लेकिन जो हम लोगों ने सीखा है फॉर्मूला उसके हिसाब से होता है ए बी का स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है बी ओ, इसको ओ माना था, बी ओ इंटू बी डी। अब हमारे पास बी डी तो फाइंड हो जाएगा लेकिन मेरे पास बी ओ ही नहीं है, तो अगर यहाँ पे देखें तो ये भी तो 90 होगा और यहाँ पे बेटा फिट हो रही है क्या बेटा ट्रिपलेट, ये होता है 3 4 5, ये दुगना तो ये हो करके क्या बन जाएगा 8 बन जाएगा। तो बस यहाँ से फिट हो सकता है ये हो गया 10 का स्क्वायर 100 और ये आपको पता है बी ओ इज इक्वल टू कितना 8 और आपको चाहिए बी डी मतलब आपको चाहिए पूरा डायगोनल, तो बस ये 8 का भाग हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा 12.5। सही है, तो ये आ रहा है बी डी, तो ये हो गया 12.5। अब आपके पास ये डायगोनल है 12.5। अगर आपको एरिया चाहिए तो ये है और अगर आपको चाहिए पैरीमीटर तो आपको ये साइड पता होनी चाहिए। अब ये साइड आपको पता ही हो सकती है, हालांकि तब ऐसे क्वेश्चन में कुछ ऐसा आएगा जो कि बहुत स्मूथ रहे आपके लिए। तो आपके पास ये साइड है, ये साइड है, तो ये वाली साइड तो हो ही सकती है पता। जैसे यहाँ पे देख लो आपके पास ये है 12.5 और ये है 10, तो आपसे ये वाली तो फाइंड हो ही जाएगी और जो ये फाइंड हो जाए तो आपको पता है इनका 4, ये भी 10 और ये जो आएगी वही ये होगी, इनको जोड़ दीजिएगा तो इसका हो जाएगा पैरीमीटर। आई होप आपको ये वाला वीडियो आया होगा पसंद और इससे इतने ही क्वेश्चंस आते हैं जो हमने आपको सिखाए। तो ये अगर आपको हेल्पफुल मालूम दे रहा है तो आप बेटा वीडियो को कर दीजिए लाइक और बेटा अपने दोस्तों के पास पहुंचाइए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इसको अवश्य बेटा सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही हम लोग ढेर सारी थ्योरम्स को लेकर के आएंगे समरूपता पढ़ने के लिए। इससे जो है पहले है वीडियो, हो सकता है कि हम आपको आई बटन में भी आपको दे दें। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है। हैव अ गुड डे, बाय बाय, जय हिंद।